अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, जाविया और जावियों की जोड़ियाँ यानी एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स, ये सबक हमारा चल रहा है। आइए समझ लें, आज हम खत्ती जोड़ी के जाविये क्या होते हैं इन्हें समझेंगे। जाहिर है लफ्ज़ खत्ती खत से बना है। खत्ती जोड़ी के जाविये यानी जावियों की ये एक जोड़ी है जिसे खत्ती जोड़ी के जाविये कहते हैं और इसका ताल्लुक़ खत से है। इसी को अंग्रेज़ी में एंगल्स इन अ लीनियर पेयर कहते हैं। लाइन यानी खत, लीनियर पेयर की यानी खत्ती जोड़ी के जावियों को हमें आज समझना है। तो देखिए यहाँ पर मैं ये एक नुक्ता ले रहा हूँ जिसका नाम है नुक्ता Q। इस नुक्ते से एक शुआ एक जानिब गई है और दूसरी शुआ बिल्कुल मुखालिफ जानिब गई है। यानी इस नुक्ता Q से ये एक शुआ जिसका नाम हमने रखा है शुआ QS और दूसरी शुआ ये शुआ QP। ये दोनों भी शुआएँ मुखालिफ शुआएँ हैं क्योंकि इनके दरमियान बनने वाला जाविया मुस्तकीम जाविया है। अब तीसरी एक शुआ नुक्ता Q से ही इस जानिब जाती है और इस शुआ का नाम है शुआ QR। अब इस शक्ल पर आप गौर कीजिए। सवाल दिया गया है बाजू की शक्ल में जावियों के नाम लिखिए। इस शक्ल में जो जाविये बन रहे हैं उन जावियों के हमें नाम लिखना है। तो नुक्ता Q पर यहाँ पर दो जाविये बन गए हैं। देखिए ये एक जाविया और ये एक जाविया। इस जाविये का नाम है जाविया RQS। तो जवाब में हम लिखेंगे जाविया RQS और जाविया PQR। जाविया PQR, ये दो जाविये यहाँ पर बने हैं। इस शुआ की वजह से यहाँ पर जो ये एक मुस्तकीम जाविया बना था उसके दो हिस्से हो गए। इधर हद्दा जाविया बन गया है और इधर मुनफरजा जाविया बन गया है और उन दोनों भी जावियों के नाम हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। अगला सवाल दिया गया है कि जावियों की ये जोड़ी किस किस्म की है। यहाँ पर जो ये दो जाविये बने हैं ये जावियों की जोड़ी किस किस्म की है। तो आपने अगर गौर किया होगा तो आपके समझ में आया होगा कि ये दो जाविये ऐसे हैं जो एक दूसरे से चिपके हुए जाविये हैं। मतलब इन दोनों जावियों की एक साख मुश्तरक है। जाविया RQS और जाविया PQR या जाविया SQR और जाविया PQR, दोनों भी जावियों की ये जो साख है QR ये मुश्तरक है। इस जाविये में भी शामिल है, इस जाविये में भी शामिल है। यानी ये शुआ QR मुश्तरक साख है। और जब दो जाविये एक ही साख पर जुड़े हुए हों, मुत्तसिल हो, तो ऐसे दो जुड़े हुए जावियों या मुत्तसिल जावियों को, मुत्तसिल यानी जुड़े हुए, तो ये दो जाविये मुत्तसिल जाविये हैं यानी मुत्तसिला जाविये हैं। तो जवाब यहाँ पर होगा जावियों की ये जोड़ी किस किस्म की है। जावियों की ये जोड़ी मुत्तसिला जावियों की जोड़ी है, एडजेसेंट एंगल्स की जोड़ी है। ये मुत्तसिला जावियों की जोड़ी है। मुत्तसिला, ये मुत्तसिला जावियों की जोड़ी है। अगला सवाल है जावियों की गैर मुश्तरक साकैन कौन सी हैं। ये जो दो जाविये बने हैं, अब ये तो समझ गया है कि मुश्तरक साख QR है, लेकिन गैर मुश्तरक जो मुश्तरक नहीं है वो एक साख है QS और दूसरी साख है QP। तो जावियों की गैर मुश्तरक साकैन कौन सी है। जवाब दो साकैन हैं जो गैर मुश्तरक है, साख QP और साख QS। साख QP और साख QS ये गैर मुश्तरक साकैन हैं। गैर मुश्तरक
साक़ैन हैं। अगला सवाल है मेजरमेंट ऑफ एंगल पी क्यू आर बराबर कितना है और मेजरमेंट ऑफ एंगल आर क्यू एस बराबर कितना है। यानी पी क्यू आर जावी की पैमाइश कितनी है और आर क्यू एस जावी की पैमाइश कितनी है। तो हम चांदे का इस्तेमाल करके जावी की पैमाइश मालूम करेंगे। जाविया पी क्यू आर की पैमाइश मालूम करने के लिए हम नुक्ता क्यू पर चांदे का मरकज़ रखेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक 90, 100 और 110 ये जो जाविया बना है इसकी पैमाइश 110 दर्जे हैं। और जाविया आर क्यू एस की पैमाइश आर क्यू एस यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 यानी इसकी पैमाइश है 70 दर्जे। तो सवाल जो पूछा गया है कि जाविया पी क्यू आर की पैमाइश कितनी है 110 दर्जे और जाविया आर क्यू एस की पैमाइश है 70 दर्जे। अब अगला सवाल है मेजरमेंट ऑफ पी क्यू आर और मेजरमेंट ऑफ आर क्यू एस को आपस में जमा कर दीजिए। तो पी क्यू आर की पैमाइश 110 जमा आर क्यू एस की पैमाइश 70 और दोनों मिलाकर होते हैं 110 और 70 180 दर्जे। यानी ये दो जाविये मुतम्मम हैं। जब उनकी पैमाइशों का मजमू 180 दर्जे आ रहा है तो हम जानते हैं कि दो जावियों की पैमाइश का मजमू अगर 180 हो तो वो मुतम्मम होते हैं। तो यहाँ पर ये जो दो जाविये हैं इनके दरमियान दो रिश्ते हैं। पहला रिश्ता तो ये कि ये एक दूसरे से मुत्तसिल हैं यानी जुड़े हुए हैं, यानी ये मुत्तसिला जाविये है। दूसरा रिश्ता ये कि दोनों की पैमाइशों का मजमू 180 हो रहा है यानी ये एक दूसरे के मुतम्मम जाविये हैं। इनके दरमियान डबल रिश्तेदारी है, मुत्तसिला जाविये की जोड़ी भी है ये और मुतम्मम जावियों की जोड़ी भी है। जब दो जाविये मुत्तसिला भी हो और मुतम्मम भी हो तब वो खत्ती जोड़ी के जाविये कहलाते हैं। ये दोनों भी जाविये मुत्तसिला जावियों की जोड़ी भी है और मुतम्मम जावियों की जोड़ी भी है, लिहाजा ये खत्ती जोड़ी के जाविये हैं। अब इन्हें खत्ती जोड़ी के जाविये क्यों कहा जाता है? देखिए ये एक खत पर बन रहे हैं। यहाँ पर शुआ क्यू पी और शुआ क्यू एस ये एक खत बना रही है और एक खत पर बने हुए ये दो जाविये हैं। ये एक खत है और इस खत पर बने हुए ये दो जाविये हैं, इसलिए इन दो जावियों को खत्ती जोड़ी के जाविये भी कहते हैं। लेकिन याद रखिए खत्ती जोड़ी के जाविये हमेशा मुत्तसिला जाविये भी होते हैं और मुतम्मम जाविये भी होते हैं और इन दोनों की वजह से वो खत्ती जोड़ी के जाविये कहलाते हैं। ये दोनों जाविये खत्ती जोड़ी के जाविये हैं। ये दोनों जाविये जो कि मुत्तसिला जाविये भी हैं, मुतम्मम जाविये भी हैं और इसीलिए ये खत्ती जोड़ी के जाविये भी हैं क्योंकि इनकी जो गैर मुश्तरक साक़ैन है वो एक ख़त बना रही है, एक ही ख़त पर ये जाविये बन रहे हैं, लिहाजा ये खत्ती जोड़ी के जाविये हैं। खत्ती जोड़ी के जावियों की पैमाइशों का मजमुआ हमेशा 180 दर्जे होता है, यानी खत्ती जोड़ी के जाविये हमेशा मुतम्मम होते हैं। तो ये हमारी समझ में आ गया। ऐसे दो जाविये जिनमें एक साक मुश्तरक हो और उनकी गैर मुश्तरक साक़ैन ख़त बनाती हों, एक साक मुश्तरक हो और गैर मुश्तरक साक़ैन एक ख़त बनाती हो, तब उन्हें खत्ती जोड़ी के जाविये कहते हैं। याद रखिए कि खत्ती जोड़ी के जाविये एक दूसरे के मुतम्मम जाविये होते हैं क्योंकि उनकी पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जे होता है और साथ ही वो मुत्तसिला जाविये भी होते हैं क्योंकि उनके दरमियान एक साख मुश्तरक होती है और जब मुश्तरक साख हो
तो वो उस साख पर जुड़े हुए होते हैं, यानी मुत्तसिला होते हैं। याद रखिए, खत्ती जोड़ी के जाविये एक दूसरे से जुड़े हुए होने की वजह से वो मुत्तसिला जाविये होते हैं। उनके पैमाइशों का मजमा 180 दर्जे होता है, लिहाजा वो मुतम्मम जाविये भी होते हैं। तो मुतम्मम और मुत्तसिला जाविये अगर हों तो समझ जाना चाहिए कि वो खत्ती जोड़ी के जाविये हैं। प्यारे बच्चों, सरगर्मी यहाँ पर है, स्ट्रॉ या सीधी नलकियाँ लेकर ज़ेरे मुताला जावियों की जोड़ियाँ बनाइए। इसके अलावा आप माचिस की तीलियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने अब तक जितनी भी जावियों की जोड़ियाँ सीखी हैं, उन तमाम जावियों की जोड़ियाँ आप घर पर बनाइए और उनकी तस्वीरें क्लास के ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर आपको ये सबक अच्छी तरह समझ गया हो तो आप मश्की सवालात 19 आसानी से हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस सबक को अच्छी तरह से समझ लीजिए और उसके बाद आज मश्की सवालात 19 को हल कीजिए।